अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शाबान मुअज़्ज़म का एक ख़ास वजीफ़ा, एक ख़ास अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शाबान मुअज़्ज़म बहुत ही बाबरकत महीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस हवाले से फ़रमान भी मौजूद है कि अर्रजबु शहरुल्लाह व शाबान शहरी, कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। और आगे फरमाया व रमज़ान शहरु उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक और रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम शाबान मुअज़्ज़म के अक्सर दिनों के रोज़े रखा करते थे। अक्सर शाबान के रोज़े नबी पाक अलैहिस्सलाम रखा करते थे। तो शाबान मुअज़्ज़म का ख़ास वजीफ़ा समाअत फरमा लें। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना शाबान मुअज़्ज़म में 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, रोज़ाना 700 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला ऐसे फ़रिश्ते पैदा फरमा देगा जो इस बंदे का दुरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँचाएँगे, और इससे नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक खुश होगी और अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा देगा, ज़िम्मेदारी लगा देगा कि वो फ़रिश्ते उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहें। कितना प्यारा अमल है, कितना प्यारा वजीफ़ा है, इसको आप ज़रूर अपनाइए। आप कहें कि 700 मरतबा बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िगर है, बहुत ज़्यादा है, किस तरह हम पढ़ सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 दुरूद पाक हो गए। इस तरह छोटे छोटे दुरूद पाक आप पढ़ना शुरू कर दें। तस्बीह हाथ में रखें, काउंटर ले लें, तो उससे आपको आसानी होगी दुरूद पाक पढ़ने में। तो इंशाअल्लाह 700 मरतबा में मैं कहता हूँ बमुश्किल 10-15 मिनट में आप निपटा देंगे। तो बड़ा प्यारा वजीफ़ा है, इसको आप ज़रूर अपनाइए। और एक ख़ास अमल भी है शाबान मुअज़्ज़म में करने का, बड़ा आसान है, इससे भी आसान है। वो ये है कि आप 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 33 बार 33 टाइम्स आप जो है वो सूरह कौसर पढ़ लें, और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ लें, और अपनी जो भी आपकी मुराद है उसके लिए आप दुआ मांगें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी हाजत, आपकी मुराद पूरी होगी। लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ते वक्त आप अपनी मुराद को जहन में रखें, जो भी आपकी ख्वाहिश हो। मिसाल के तौर पे दीदार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम करना है, हज उम्रे की आरज़ू है, उसका शौक़ है, वो जहन में रख लें। आपको कारोबार अच्छा हो जाए, आपका अच्छी नौकरी मिल जाए, औलाद नसीब हो जाए, नरीना औलाद मिल जाए, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, किसी भी किस्म की कोई भी आपकी नेक और जायज़ जो ख्वाहिश है, आरज़ू है, आपकी मुराद है, आप उसको जहन में रख कर इस वजीफ़े को करें, इस अमल को करें कि 33 मरतबा आपने सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और फिर उस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे। दिन रात किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, और शाबान मुअज़्ज़म में एक बार नहीं कई बार आप जितनी मरतबा चाहें, जो भी आपकी जो है वो मुराद है, हर मुराद के लिए अलग-अलग आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं और दुआएं मांग सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर पूरी होंगी। तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर जो है वो कीजिएगा और इसकी बरक़ात से फैज़याब होइएगा, और मुझ गरीब को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाबान मुअज़्ज़म में रोज़ों की भी नियत करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इसमें जो है वो अक्सर रोज़े रखा करते थे, तो आप भी नियत करें। अभी सर्दियों के दिन भी बाकी हैं तो रोज़ा रखना आसान है, इसमें रोज़े रखें। और रमज़ान शरीफ जैसे आए तो फ़र्ज़ रोज़े हमने नहीं छोड़ने, पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े हमने रखने, और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।